टाटा स्टील का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने जो पोजीशन बनाई थी वहाँ पर हमने यहाँ पर आपको दिखाई। हमारी एंट्री पॉइंट थी 139 रुपीज़ के प्राइस पे। हमारा एसएल था यहाँ पर 134 रुपीज़ के प्राइस पे और हमारा टारगेट जो है यहाँ पर 150 का हमारा टारगेट था, जो कि हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आता हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमने देखा है यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का पैटर्न था, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न से हमें ये टारगेट अभी मिला है। हेलो दोस्तों, वेल्दी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 151 रुपीज के प्राइस पे। यहाँ पर मैं ये वीडियो जो है लाइव मार्केट में शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर जो प्राइस चेंज होते हुए दिख सकती है। तो अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है 0.59% हमको स्टॉक में तेजी दिखाई देगी। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 11% तक हमको तेजी दिखाई देगी। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर जो है 9.5% तक की स्टॉक में यहाँ पर तेजी दिखाई। अगर हम स्टिक मंथ का डेटा देखें तो यहाँ पर जो है लगभग 1.5% तक हमें स्टॉक में तेजी दिखाई देगी। और अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में यहाँ पर जो है लगभग 4% तक की हमको स्टॉक में यहाँ पर गिरावट दिखाई देगी। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में अच्छी खासी रिटर्न बना कर दे रहा है, और जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है अच्छे खासे बुलिश ट्रेड में या फिर अप ट्रेड में हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं? अगर हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारा एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट क्या रहने वाले, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले कि स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को भी स्टडी करने वाले और देखने वाले कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर बनता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल जोन, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हैं, वो हमने ड्रॉ किया है। इसके प्राइस लगभग 126 रुपीज के प्राइस पर अभी ये जोन फॉर्म हुआ है। इस जोन का जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीपल पर इस जोन में यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम भी किया है। हम ये स्टॉक को जो है यहाँ से देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करनी है तो हम स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम में जो है, वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो यहाँ पर सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, वो सपोर्ट जोन हमारे लिए क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो भी हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 126 रुपीज के प्राइस पे से यहाँ पर जो है स्टॉक में जो है यहाँ पर जो हमने जो सपोर्ट जोन जो ड्रॉ किया है, सपोर्ट जोन का अगर हम इंपॉर्टेंट जानेंगे तो यहाँ पर 126 रुपीज के प्राइस से यहाँ पर जो है स्टॉक में यहाँ पर एक रैली आई। रैली के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर हायर आया, हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर गया और स्टॉक ने एक हाई बनाया था, तो लगभग 184 रुपीज का ऑल टाइम हाई यहाँ पर स्टॉक ने बनाया था। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो है स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद स्टॉक में लोअर हाई का फॉर्मेशन होके स्टॉक ने एक बार फिर से अपना जो पिछला सपोर्ट जोन था, जो कि 126 रुपीज के प्राइस पे है, उसी सपोर्ट जोन पर आने के बाद जो है यहाँ पर प्राइस ट्रेड करना चालू कर दिया। अगर स्टॉक का जो ट्रेंड था वो लोअर हाई का फॉर्मेशन यानी कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक जो है चल रहा था, लेकिन डाउन ट्रेंड में स्टॉक चलने के बाद यहाँ पर जो सपोर्ट जोन पर आने के बाद जो स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक का जो है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर जो है पिछली कौन सा भी कैंडल का यहाँ पर जो है लो किसी वीकली कैंडल में यहाँ पर ब्रेक नहीं है, और स्टॉक में जो है यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगा दो तो ट्रेड लाइन का आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है यहाँ पर अप ट्रेंड की ये साइन आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है 126 रुपीज के प्राइस पर यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं, ऐसा हम ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे स्टॉक ट्रेड नहीं किया और स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में नहीं आया। तो अगर हम स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करेंगे तो स्टॉक का क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। स्टॉक का ये डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी, हमारा एंट्री पॉइंट था 139 रुपीज के करीब, हमारा जो एसएल था वो यहाँ पर 134 रुपीज के करीब हमारा एसएल था, और हमारा टारगेट 150 रुपीज का हमको यहाँ पर आ रहा था। जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना था, ये जो पोल और ये फ्लैग था, जो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना था, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न को जो ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट पे हमने एंट्री की थी, हमारा एसएल और हमारा टारगेट, तो हमको इसमें टारगेट हमको अचीव होते हुए नजर आ रही है। अभी जो है हमारे टारगेट यहाँ पर जो है मिल रही है, लेकिन अगर हमको यहाँ पर और एक बार एंट्री करनी है तो हमारे नए यूज के लिए और नई अगर हम एंट्री यहाँ पर सोचेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर सिंपली एक फॉर्मूला रहेगा, जो कि है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक में यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद जो है स्टॉक यहाँ से यहाँ पर जो है स्टॉक में थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और यहाँ पर जो स्टॉक थोड़ा बहुत कंसल्ट हो सकता है। कंसल्टेशन होने के बाद 151 रुपीज के प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है और यहाँ पर अगर कोई पुलिस प्राइजेक्शन जैसे कि डोजी हमारा ऐसा कोई सा अगर यहाँ पर पैटर्न बनाता है तो फिर हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम एंट्री यहाँ पर करेंगे तो हमारा जो एंट्री है वो सही रहेगी, और हमारी जो टारगेट है हमको टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर जो हमारा बड़ा टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट हमको बड़ा रहेगा, लेकिन वो टारगेट हमको मिलने के लिए हमको स्टॉक में जो है यहाँ पर पेशेंस रख के यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 177 रुपीज का हमारा जो है हमारे राउंडिंग बॉटम का टारगेट आ सकता है, लेकिन इस टारगेट को आने के लिए हमको ज़्यादा समय लग सकता है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर बुलिश प्राइजेक्शन बनती है तो आप इस स्टॉक को जो है यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है जो लगभग 163 रुपीज के करीब हमको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है,
163 रुपीज़ पर यहाँ तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो अगर आप स्विंग के लिए और देखना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो हमने प्राइजेशन लिखी है, हमारा जो राउंडिंग बटन में जो फॉर्मेशन है उसका हमें टारगेट 177 रुपीज़ का है, जो कि हमको यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा जो 163 रुपीज़ का जो हमारा टारगेट है वो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमको आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइजेशन बिग प्राइजेशन बननी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को स्टॉक में ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन होने के बाद जो है यहाँ पर अगर बिग प्राइजेशन बने तो हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप जो है 1,88,565 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 151 की चल रही है। यहाँ पर हाई लगाया था 185 का, लो लगाया था 123 रुपीज का। यहाँ पर 66.6 रुपीज स्टॉक की है, इंडस्ट्री की 17.2 की है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 66.6 की जो हमको स्टॉक की दिखाई दे रही है वो हमें यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए हम स्टॉक को ओवर वैल्यू मान सकते हैं। आरओसी की बात करें तो यहाँ पर 7.02% की आरओसी है, आरओई यहाँ पर 6.55% की हमको आरओई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 72.2 की बुक वैल्यू, यहाँ पर फेस वैल्यू जो है 1 रुपये की हमको दिखाई दे रही है। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड भी देती है, 2.4% की डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। कंपनी को अगर डेट की बात करें तो 99,392 करोड़ की यहाँ पर कंपनी को डेट है, ऐसा इस डाटा से हमें पता चल रहा है। करेंगे तो सितंबर का अगर दिसंबर से हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 53,905 करोड़ के सेल्स है, यहाँ पर 53,648 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में जो है हमको यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 6,116 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट थे, यहाँ पर 5,903% की यहाँ पर जो है प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर ये हमको गिरावट नजर आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करके जो मार्च 2023 का अगर हम डाटा चेक करेंगे, मार्च 2024 से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखो सेल्स में तो यहाँ पर 2,43,353 करोड़ के सेल्स है, यहाँ पर 2,29,171 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में जो है हमको यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 32,300 करोड़ की यहाँ पर जो है प्रॉफिट थे, यहाँ पर 22,228 करोड़ की यहाँ पर जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर इस स्टॉक में ईयरली बेस पर यहाँ पर आपको गिरावट नजर आ रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास लगभग 33% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, एफआई के पास लगभग 18% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआई के पास 23% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, यहाँ पर जो है 44.55% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है स्टडी किया है टेक्निकल, तो टेक्निकल से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक जो है अभी अब तक जो है स्टॉक अभी यहाँ पर जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में जाते हुए हमने देखा है कि राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन में, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन में अगर ब्रेकआउट आता है तो अभी स्टॉक में स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं। उसके बाद हमने स्टॉक का जो फंडामेंटल देखा तो फंडामेंटल हमें कंपनी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, कंपनी का मार्केट का भी बहुत ही अच्छा खासा है और बाकी का प्रमोटर और बाकी की होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में रखिए, आप इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप इस स्टॉक में जो है आप इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग के लिए देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और